नमस्कार, टीवी 24 के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजीव भट्ट के खिलाफ अदालती कार्रवाई रुकी। बीजद के अगवा विधायक हिकाका होंगे कोर्ट में पेश। अग्नि 5 का सफल परीक्षण, भारत हुआ शक्तिशाली देशों में शामिल। और अब खबरें विस्तार के साथ। भारतीय पुलिस सेवा के गुजरात काडर के अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ जो अदालती सुनवाई चल रही थी, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यहां पर 2001 में गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार की निष्क्रियता के संबंध में अपने सरकारी वाहन के चालक पर अदालत में बयान देने का दावा किया गया है। न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की पीठ ने भट्ट के खिलाफ सुनवाई पर तब रोक लगा दी जब उन्होंने न्यायालय में ये कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। भट्ट ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने अपने वाहन चालक केडी पंत पर एक अदालत में ये कहने के लिए दबाव बनाया था कि वह 27 फरवरी 2002 को भट्ट को लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गया था। भट्ट ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री आवास पर उस दिन हुई बैठक में मोदी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से कहा था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए जो गोधरा रेल अग्निकांड के बाद राज्य में भड़के सांप्रदायिक दंगों में हिस्सा ले रहे थे। पंत ने बाद में अपने बयान से पलटते हुए इस बात से इनकार कर दिया कि वह भट्ट को लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर गया था। उसने कहा कि पहला बयान उसने भट्ट के दबाव में दिया था। भट्ट फिलहाल पुलिस सेवा से निलंबित कर दिए गए हैं और वह गांधीनगर में रहते हैं। ओडिशा के नक्सलियों ने बीजद के अगवा विधायक झीना हिकाका को 25 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश करने का निर्णय लिया है। ऐसी अफवाह भी सुनी जा रही है कि अगवा विधायक को जल्दी ही रिहा किया जाएगा। एक विशेषज्ञ का मानना है कि नक्सली लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र के 37 वर्षीय विधायक की हत्या तो नहीं करेंगे क्योंकि वे जनजाति समुदाय से हैं और उसके पास जनजातियों का अच्छा खासा समर्थन है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उनसे विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। विशेषज्ञ ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा वे कुछ अन्य मांगे भी सामने रख सकते हैं। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया है। अब दुश्मन भी हिंदुस्तान की ओर नजरें तरेरने से पहले 1000 बार सोचेगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब हिंदुस्तान को भी मिसाइल की ताकत हासिल हो गई है। इस मिसाइल से हिंदुस्तान की सुरक्षा अब और मजबूत हो गई है। अग्नि 5 के परीक्षण के साथ ही दुनिया के दबंगों में हिंदुस्तान का नाम भी बड़ी शान के साथ जुड़ गया। 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से किया गया। अब हिंदुस्तान की सरहदों की नजरें तरेरने से पहले 1000 बार सोचेंगे मुल्क के दुश्मन। हिंदुस्तान के मिसाइल इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया जिससे दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएंगे। मिसाइल की जो ताकत अभी दुनिया के सिर्फ 4 देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास है, वही ताकत अब हिंदुस्तान को भी हासिल हो गई। हिंदुस्तान की जाबाज सेना बेसब्री से जिस दिन का इंतजार कर रही थी, आखिरकार वो दिन आ ही गया। उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से अग्नि 5 का सफल परीक्षण के बाद अब इस मिसाइल को भारत की सेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो चुका है। इस मिसाइल से भारतीय सुरक्षा को गजब की धार और पैनापन मिला है। अग्नि 5 भारत की अब तक की सबसे अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर तक दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो हर रोज नए नए बयान और नए नए सुझाव देती रहती हैं। कुछ चैनल ममता बनर्जी के खिलाफ कोई खबर दिखाते हैं। इस पर ममता बनर्जी का कहना है कि इन चैनलों को देखना बंद कर दिया जाए।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोज नए बयान, आदेश और लोगों को सुझाव देती नजर आ रही है। एक ताजा बयान में उन्होंने लोगों से कहा है कि वो कुछ समाचार चैनलों को देखना बंद कर दें या उसे नजरअंदाज कर दें। ममता का कहना है कि ये चैनल उनके प्रति भ्रामक सामग्री और झूठी खबरें प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी मुझे आपकी सेवा करने से नहीं रोक सकता। मैं उन लोगों को दिखा दूंगी कि काम कैसे किया जाता है जो मेरे प्रति झूठ और गलत प्रचार करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तरी 24 परगना जिले के रैली में ममता ने 2 समाचार चैनलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो गलत तथ्यों का सहारा ले रहे हैं और सरकार की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने लोगों को चैनलों की एक सूची पढ़कर कहा कि वो समाचार के लिए सिर्फ इन्हीं चैनलों को देखें। गौरतलब है कि ममता ने इससे पहले भी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पुस्तकालयों में कुछ अंग्रेजी और बंगला समाचार पत्रों के प्रचार और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्केंडे काटजू ने भी आपत्ति जताई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यूरो आज विखंडन की कगार पर पहुंच गई है। यह मानना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। कहा गया है कि यूरो का विखंडन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2008 के वित्तीय संकट से भी अधिक भयानक हो सकता है। IMF ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यूरोप की एकीकृत मुद्रा में खामी है और भुगतान संकट तथा एक यूरो सदस्य के बाहर निकलने के जोखिम से गुजर रहा है। वेबसाइट express.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यूरो का विखंडन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2008 के वित्तीय संकट से भी अधिक भयानक हो सकता है। विश्व इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि भुगतान संकट और एक सदस्य के बाहर निकलने के बारे में स्पष्ट रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया यदि ऐसा होता है तो समान समस्या वाले दूसरे देश दबाव में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में यूरो के विखंडन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ ब्रेक के बाद।